हे एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद गुनेश सर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है जहाँ पे हम लोग कवर करते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डेली के होते हैं। और 10 मिनट के क्वेश्चन 10 एग्जाम के लिए जो है ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन है जो कि देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। कल मैंने आपको एक सवाल दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पे। द फर्स्ट एडिशन ऑफ है ना तोखू एमोंग बर्ड फेस्टिवल है जो कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया गया है। तो आंसर सब आप सभी लोगों ने दिया था दोस्तों, नागालैंड। और नागालैंड आपका बिल्कुल सही जवाब था। आज का पहला सवाल है जो कि देख लेते हैं। विच गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट एन इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री फ्रॉम 2027। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि ना तो इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, ना तो इंटरेस्ट लेंगे और ना ही इंटरेस्ट देंगे। ऐसा बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए किसने बोला है? पाकिस्तान ने दोस्तों बोला है। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। तो ये इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम होता क्या है दोस्तों? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस्लामिक फॉर्म ऑफ बैंकिंग है। इट ऑपरेट ऑन बेस्ड ऑन एथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये बेस्ड है, जिसमें ना तो पे करना होता है ना रिसीव करना होता है किसी भी तरीके का इंटरेस्ट। ओके, ये बहुत ही इफेक्टिव टूल माना जाता है टू अचीव द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्लाम। इसलिए इसको इंट्रोड्यूस है जो कि किया जा रहा है। ऐसा नहीं है अब से इसकी बात हो रही है, बहुत सालों से इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, मतलब है ना, कि इस तरीके का बैंकिंग सिस्टम है जो कि इंट्रोड्यूस कर सके। मेज़ाह बैंक, ये पाकिस्तान का फर्स्ट कंप्लीटली इस्लामिक बैंक है जो कि 2000 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। इसी प्रकार के प्रिंसिपल पे और भी कई सारे बैंक आए। तो 20% आज के टाइम पे बैंकिंग सिस्टम में इस प्रकार के बैंक है जो कि देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर दोस्तों कहां पर लॉन्च किया गया है? बताइए। नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा, तो लाइफ साइंस का पूरा डाटा है ना जो कि यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा। ओके, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर इसको नाम दिया गया है और उसको फरीदाबाद यानी कि हरियाणा के अंदर है जो कि सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 बिलियन बेसिस और 2 लाख सबमिशन है जो कि 50 रिसर्च लैब से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, हर तरीके का डाटा है जो कि यहाँ पे एनालिसिस करके रखा जा रहा है। अगला सवाल, इसरो इंक्रीजेस पेलोड कैपेसिटी ऑफ इट्स हैवीएस्ट रॉकेट LVM-3, जिसको हम लोग GSLV Mark 3 भी कहते हैं, अप टू डैश kg विथ सक्सेसफुल इंजन टेस्ट। अभी रिसेंटली कल परसों मैंने पढ़ाया भी था आपको, इसरो ने अपनी पेलोड कैपेसिटी इंक्रीज करी है LVM-3 से, और इसको कितनी कर दी है अभी रिसेंटली? 450 kg तक है दोस्तों जो कि हमने इसको पहुंचा दी है। हमने क्रायोजेनिक इंजन भी टेस्ट किया, CE-200 क्रायोजेनिक इंजन वो होता है जो -150 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी काम करता है, अपलिफ्ट करता है, प्रेशर देता है। तो अभी हमने इसको हॉट टेस्ट है जो कि किया था। ठीक है, और इसमें अपवर्ड थ्रस्ट लेवल जो है वो 21 टन तक का जो है वो हमें देखने को मिला था। पेलोड कैपेसिटी 450 kg की है। एडिशनल प्रोपोलेट लोडिंग भी यहाँ पे देखी जा सकती है। चलिए ठीक है। डैश टू होस्ट खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स इन 23-24, 2023-24 अगले साल खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स कौन करवाने वाला है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों जो कि करवाने वाला है। सबसे पहले 2020 में कलिंगा उड़ीसा में हुई थी। दूसरी बार 21-22 में आपके जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका में हुई। पहली बार चैंपियन रहा पंजाब, दूसरी बार जैन यूनिवर्सिटी ही दोस्तों कर्नाटका वाली चैंपियन है जो कि रही थी। अब तीसरा एडिशन है जो कि करवाया जाएगा यूपी के अंदर। अगला सवाल, विच बैंक सेड दैट क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट विल स्क्वीज मोर देन 132 मिलियन पीपल इनटू पॉवर्टी वर्ल्ड वाइड विद अफ्रीकन कंट्रीज लूजिंग बिटवीन 10 to 15% ऑफ देयर GDP बाय 2050? बताइए। तो अगर अभी बोला जा रहा है ना कि रिच कंट्री को, डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देना चाहिए, तो अगर क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट करवाए जाएंगे तो अफ्रीकन कंट्रीज की इकोनॉमी 10 से 15% है जो कि उनकी GDP कम हो जाएगी 2050 तक। अब इसको कंपनसेट करने के लिए पैसे देने की ज़रूरत है। तो ऐसा कौन से बैंक के द्वारा स्टेटमेंट है जो कि आया है? और 132 मिलियन लोग पॉवर्टी में भी चले जाएंगे पूरी दुनिया में। ऐसा स्टेटमेंट वर्ल्ड बैंक के द्वारा है जो कि दिया गया है। ठीक है गाइस, तो अफ्रीका दुनिया की 4% जो है ना सिर्फ प्लैनेट वार्मिंग इमिशन है जो कि रिलीज करता है, जबकि इनके पास पॉपुलेशन 17% है। ओके, तो इन्होंने इतना कम इमिशन किया है फिर भी इनकी पॉपुलेशन पे बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। इसका मतलब इनको तो कंपनसेट करना चाहिए ना। इसीलिए $100 बिलियन के लिए दोस्तों बात बोली गई थी COP15 के अंदर, है ना, कोपेनहेगन में बोला गया था। अभी इंडिया ने तो $1 ट्रिलियन तक की दोस्तों डिमांड है जो कि करी है।
कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हमें टैक्स लगाना चाहिए फॉसिल फ्यूल के ऊपर उन फर्म्स को जो प्रॉफिट कमा रही हैं, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज और आइलैंड कंट्रीज को हेल्प अवेलेबल करवाया जा सके। बहुत ही अच्छा तरीका है ये भी कि आप फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो प्रॉफिट कमा रही है पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से जो कंपनीज, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए ताकि डेवलपिंग और स्मॉल आइलैंड कंट्रीज को हेल्प मिल सके। तो ऐसा स्टेटमेंट दोस्तों किसके द्वारा, एंटीगुआ और बारबेडो का जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। आप देख सकते हो एंटीगुआ बारबेडोस का तो कहाँ पर है, यहाँ पर है, छोटा सा आइलैंड कैरेबियन कंट्री है, सेंट जॉन उसकी कैपिटल है ना। उनके प्राइम मिनिस्टर है गैस्टोन, उनके द्वारा स्टेटमेंट है जो कि आया है। ओके, चलिए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 लाख 2 लाख लोगों के आसपास की पॉपुलेशन देखने को मिलती है और कैरेबियन डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर इन द वर्ल्ड। ई वेस्ट दोस्तों हम लोग दुनिया में कौन से नंबर का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं? आफ्टर दोस्तों चाइना एंड यूएसए, दुनिया में 3rd नंबर पे हम ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जो कि प्रोड्यूस करते हैं। बस चाइना और यूएसए क्या करता है, उसको रिसाइकिल कर लेता है और हम लोग रिसाइकिल में बहुत ही पीछे हैं। तो ई वेस्ट जो है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जो कि डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं और उनको रीयूज़ नहीं किया जाता है। ओके, हम लोग 3rd लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर है और हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 95% जो ई वेस्ट होते हैं उनको इनफॉर्मल सेक्टर में जो है वो रिसाइकिल किया जाता है। ओके, यानी कि लोग उठा लेते हैं, बीन लेते हैं, बेच देते हैं, इस तरीके से। तो रिसेंटली हुआ क्या है, ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है जो कि अभी 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट करने के लिए बोला है, ताकि कोई भी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर, डिसमेंटलर, रिसाइकलर है ना, वो इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करे। साथ में हमने टारगेट भी फिक्स कर दिए हैं कि जो भी बनाएगा वो 60% कम से कम उसको वापस से कलेक्ट हो, रिसाइकल हो, ये उसको देखना पड़ेगा, उसको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, उसको सारा डाटा ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर डालना पड़ेगा। अगला सवाल, ये देखिए यूपीएससी 2013 के अंदर ये सवाल इसी से संबंधित पूछा गया। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं है, इससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको ले लिया है ना। ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज कंप्यूटर ऑन देयर पार्ट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड टू द एनवायरनमेंट एज ई वेस्ट। अगर गलत तरीके से डिस्पोजल करोगे ओल्ड और कंप्यूटर के पार्ट्स को, तो कौन सा ई वेस्ट है जो कि जनरेट होगा? अब देखिए, इसमें बर्लिनियम, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, लीड, प्लूटोनियम, ये सारे के सारे ई वेस्ट है जो कि क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। सिर्फ एक ही नहीं होता जिसका नाम है हेप्टाक्लोर, ये है जो कि प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है गाइज, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऑर्गन क्लोरीन कंपाउंड है जो कि इंसेक्टिसाइड के तौर पे काम में लिया जाता है। ओके, ये एक ई वेस्ट नहीं है। नेशनल एजुकेशन डे किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, 11 तारीख को दोस्तों नेशनल एजुकेशन डे है जो कि पूरे देश में मनाया जाता है 2008 से, क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी दोस्तों हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हुआ करती है। देश के एजुकेशन सिस्टम पे इन्होंने काफ़ी स्टार्टिंग में काम किया। अगला सवाल है, प्रेस्टिजियस बैले एशफोर्ड मेडल किसको मिला है? फर्स्ट इंडियन जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुभाष बाबू, ये आपका सही जवाब है। ठीक है, तो प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट है, उनको इस अवार्ड से सम्मानित है जो कि किया गया है। ठीक है, इस आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन करने की वजह से उनको ये अवार्ड है जो कि मिला है। ठीक है, चलिए, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है उनको भी दोस्तों स्कॉच अवार्ड है जो कि WCD डेवलपमेंट में काम करने के लिए मिला है। IIT मद्रास को नेशनल इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी अवार्ड मिला 21-22 का। रियल मैड्रिड के कैप्टन करीम को बैलन डी अवार्ड मेल कैटेगरी और बार्सिलोना के अलेक्सिया को फीमेल कैटेगरी का बैलन डी अवार्ड भी सम्मानित किया गया है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, लास्ट चीता जो है इंडिया में डाई हुआ था कोरिया डिस्ट्रिक्ट में 1947 में, और हमने उसको डिक्लेयर कर दिया था एक्सटेंट 1952 में। तो ये जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है ये कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन क्यों बनाया मैंने, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है चीता जो आया है ना भाई अपने कूनों के अंदर, उनको ओपन कर दिया गया है और वो अभी हंटिंग भी कर रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। इस वजह से उससे रिलेट करके ये क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे कल वापस से, ओके, सुबह 7 बजे वाली क्लास में, क्लास 24 के ऊपर। ठीक है गाइस, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।